मैजिक लवर्स, हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुरेखा सिंह एक बार फिर से आप सबका वेलकम करती हूँ डिवाइन मैजिकल टैरो 1111 में। ओके, सबसे पहले एक विश मांग लीजिए इन 5 सेकंड्स में। चुपचाप तो हमें बैठना नहीं है, अब इसको क्लेम कर लीजिए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, जय दुर्गे, जय अम्बे, राधे राधे, जय श्री कृष्णा लिखकर चुपचाप नहीं बैठना है। मदर अर्थ की वाइब्रेशन को लगातार रेज करते रहना है। और वो रेज कब होंगी? जब हमारी अपनी वाइब्रेशन रेज होगी। तो टॉपिक आपने देख लिया है आज का, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनलाइटनमेंट। कोई भी इसके बारे में बात नहीं करता। व्हाट इज एनलाइटनमेंट? क्या है एनलाइटनमेंट? सबका क्वेश्चन तो होता है कि हम कब समझे कि कौन एनलाइटनमेंट है, कि हम एनलाइटनमेंट हो गए, या क्या करना है उसके लिए, ये क्या होता है, कौन सी स्टेट होती है। अब मैंने क्वेश्चन का आंसर पहले ही दे दिया, ये एक स्टेट होती है। तो आज डिटेल में इसके बारे में हम बात करने वाले हैं और बहुत क्लैरिटी में आपको देने वाली हूँ, इजी वर्ड्स में। 3 साल से ऊपर हो गए हैं वीडियोस बनाते हुए। जाकर प्रीवियस वीडियोस आप जरूर देखिए। डिवाइन वर्ल्ड में सारी मैंने प्लेलिस्ट में सेव करके रख दी हैं आपके लिए। बहुत ज्यादा आई ओपनर वीडियोस हैं। ऐसे ही सभी टॉपिक्स पे मैं वीडियो ला रही हूँ, लाती रहूंगी जब तक है जान। हाँ, अपना काम हम करते रहेंगे। सभी लाइट वर्कर्स को, स्टार सीड्स को, सभी टैरो रीडर्स को, प्यारे प्यारे हीलर्स को, सभी असेंडेंट मास्टर्स को मेरा बहुत सारा लव, बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारी हीलिंग उनको। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का टॉपिक। उससे पहले आज जिनका भी बर्थडे है उनको वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। और अगर आपका कोई स्पेशल डे है तो उसके लिए भी आपको बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। एनिवर्सरी है या कोई अचीवमेंट आपने ली है तो उसके लिए आपको बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अगर हार्डशिप से गुजर रहे हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। आई एम ऑलवेज विद यू, डिवाइन इज विद यू, एंजल्स आर विद यू, यूनिवर्स इज विद यू, और आपकी पूरी सोल फैमिली आपके साथ है। तो डरने की, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर वन। ठीक है, ये सब वननेस के बारे में ही है। तो चलिए माय लव, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एनलाइटनमेंट। अपनी सिचुएशन में स्टक हो कहीं पर, पर्सनल रीडिंग लीजिए। 1111 से डिटेल्ड रीडिंग हो जाती है। पैसा हमारी सिचुएशन से बढ़ के तो नहीं है, हमारे मीन्स हमारी लाइफ से, अपनी अबंडेंस से, प्रोस्पेरिटी से, हमारी डेवलपमेंट से बढ़ के तो नहीं है, और उसी से तो होंगी सारी चीजें सही। तो जरूर लीजिए गाइडेंस साथ में। अगर आपको स्पिरिचुअल नॉलेज अपनी करनी है, इनर वर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा रात का कुंडलिनी एक्टिवेशन सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। टैरो सीखना चाहते हैं तो रेगुलर टैरो कोर्स में भी आप इनरोल कर सकते हैं। ठीक है माय लव, स्टार्ट करते हैं। हीलिंग सेशन लीजिए। ठीक है, ब्लॉकेजेस रिमूव करवाइए अपनी, सिजल लीजिए, स्पेल लीजिए, और सारी चीजों के सोल्यूशन है। यहाँ कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। चलिए हमारा टॉपिक शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। क्या है एनलाइटनमेंट? पहले एनलाइटनमेंट का मतलब ही जान लेते हैं, शाब्दिक अर्थ जान लेते हैं इसका। रोशनी पड़ जाना, अंदर से किसी चीज से नकाब हट जाना, रोशनी पड़ जाना, यानी कि एनलाइटन हो जाना। तो किस चीज से नकाब हटता है, किस चीज पे रोशनी डालनी है? आपने एक बात हमेशा सुनी होगी कि हर इंसान की लाइफ में 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक वो दिन जिस दिन उसका बर्थ होता है, और एक वो दिन जिस दिन वो जान जाता है कि मेरा बर्थ क्यों हुआ है। ठीक है, ये 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड यस, इन्हीं में राज छुपा है। एनलाइटनमेंट का मतलब क्या है? आप एक 3D रियलिटी जी रहे होते हो, मैट्रिक्स में जी रहे होते हो। इस पे मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, हाउ टू ब्रेक मैट्रिक्स। आप उसको जरूर जाके देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। और हम एक 3D रियलिटी में जी रहे हैं, अपने पैटर्न्स हम रिपीट करे जा रहे हैं। इन सब पे वीडियो बना चुकी हूँ, जाके देख लीजिए, तभी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे कि मैं क्या बात कर रही हूँ। हम आ जाते हैं यहाँ पर, और जैसा चल रहा है, जैसी दुनिया ऑलरेडी चल रही है, उसी में हमारी कंडीशनिंग होनी शुरू हो जाती है। इस पे भी वीडियो बना चुकी हूँ। डार्क नाइट ऑफ सोल आता है हमारा, फिर एक टाइम ऐसा आता है। अब आप जितने भी यहाँ पे सोल्स बैठी हैं, वो ज्यादातर अपने डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजर रही होंगी। उनकी अवेकनिंग तो शुरू हो चुकी है, बट अभी उनकी प्यूरिफिकेशन प्रोसेस चल रही है। वो अभी अपने प्यूरिफिकेशन से गुजर रही है। और प्यूरिफिकेशन मैं बता दूं, हर डायमेंशन पे जैसे ही आप नए डायमेंशन में एंटर करेंगे, उस डायमेंशन के अकॉर्डिंग आपकी डीपर लेयर, हमारी बॉडी कोई एक लेयर में नहीं है, हमारी बॉडी के 10 तल होते हैं मोटा मोटी मैं आपको बताऊं तो। उनकी हर एक लेवल की हीलिंग होती है जब आपका डायमेंशन रेज होता है। जब आप 3D में होते हो तो कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है, आप अपनी लाइफ में सब कुछ करे चले जा रहे होते हो। जैसे ही आपकी अवेकनिंग का टाइम स्टार्ट होता है, क्योंकि जो चूजन वन है उनकी अवेकनिंग का एक टाइम होता है। और अवेकनिंग भी 2 टाइप की होती है, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, एक कुंडलिनी अवेकनिंग होती है। अगर आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग जर्नी है तो स्पिरिचुअल जर्नी उसमें एड ऑन हो जाती है, और ट्विन फ्लेम जर्नी में भी कुंडलिनी अवेकन होती है। ट्विन फ्लेम जर्नी इस टाइम पर अर्थ पर सबसे बड़ी स्पिरिचुअल जर्नी है, और जर्नी तो सारी ही स्पिरिचुअल होती है, लेकिन जो सिर्फ स्पिरिचुअल जर्नी में है, कुंडलिनी अवेकनिंग जर्नी में नहीं है, उनकी कुंडलिनी राइज नहीं होती। वो सिर्फ अपनी 3D रियलिटी के टुवर्ड्स जागते हैं, और 4D में उनकी प्यूरिफिकेशन होती है। और फिर उसके बाद उनकी लाइफ जो है, जो वो पहले अपनी लाइफ में कर रहे होते हैं, उसमें बहुत बेटर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुंडलिनी प्रोसेस में आपकी लाइफ पूरी 360 डिग्री चेंज होती है।
जो कल आपके पैटर्न थे, जो कल आप कर रहे थे, वो अब आप नहीं कर सकते हैं। नई नई चीजें आप करेंगे, आपका सब कुछ पूरा का पूरा बदल जाएगा। कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होता है कुंडलिनी अवेकनिंग की जर्नी में। और ट्विन फ्लेम जर्नी में आपकी लाइफ में आपका जो हाफ पार्ट है, यानी कि आपका जो मेल या फीमेल वर्जन है, वो जब आपसे मिल जाता है तो आपकी जर्नी जो कि इग्नाइट पहले से भी हो चुकी होती है, डिपेंड करेगा आपकी मीन्स एक कैटलिस्ट से आपकी अवेकनिंग शुरू होती है। वो कैटलिस्ट आपका रियल ट्विन भी हो सकता है, आपका फॉल्स ट्विन भी हो सकता है, कोई सोलमेट भी हो सकता है। ज्यादातर ये कार्मिक कनेक्शन होते हैं जिनसे आपकी अवेकनिंग शुरू होती है। और आपका जो ट्विन है वो आपको लेटर ऑन, जब आप एक कंप्लीट लेवल पे हील हो चुके होते हैं, कहीं ना कहीं अपने अवतार सेल्फ को अनलॉक, इस पे भी वीडियो बनाई है, अवतार सेल्फ को अनलॉक कर चुके होते हैं, तो आपका रियल ट्विन आपकी लाइफ में आता है। उससे पहले आप दूसरे पर्सन को डील कर रहे होते हो, या तो सोलमेट को, या तो कार्मिक को, या तो फॉल्स ट्विन को, इनमें से, या ट्विन रेज को आप डील कर रहे हो सकते हो। क्योंकि जब रियल ट्विन आपकी लाइफ में आता है तो वहां से आपकी लाइफ जो है वो एक बहुत ही अलग मोड़ ले लेती है, और वहां से आपका जो डिवाइन पर्पस है, आपका जो सोल पर्पस है, वो नए ही तरीके से होना शुरू हो जाता है, वो नई ही एनर्जी के साथ होना शुरू हो जाता है। यानी कि आप अपने सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ जाते हो, आपको अपना क्लियर जो पर्पस है वो समझ में आ जाता है, अपना सोल पर्पस। तो चलो थोड़ी सी ये वाली नॉलेज भी दे दी। अब आते हैं एनलाइटनमेंट की तरफ। क्या होता है एनलाइटनमेंट? इस 3D रियलिटी से जागकर जब आपकी अवेकनिंग होती है, आप जाग तो जाते हैं कि ये तो मीन्स यहाँ पे काफी चीजें खराब चल रही होती है। बचपन से ही आपको पता होता है, जिनकी एनलाइटनमेंट इस बर्थ में होनी तय होती है, उनको, यानी कि जो चूजन वन है, उनको बचपन से ही एक लॉन्गिंग फील होती है, एक अधूरापन फील होता है, अपने आसपास की चीजें गलत लगती हैं, चारों तरफ हो रहे दुख अत्याचार से आप परेशान हो रहे होते हो, आपको लगता है दुनिया अच्छी क्यों नहीं हो सकती, चीजें सही क्यों नहीं हो सकती, जस्टिस इजी क्यों नहीं हो सकता, और सबको हैप्पीनेस क्यों नहीं मिल सकती, सब अमीर क्यों नहीं हो जाते हैं, लोग गरीब क्यों हैं, ये इंसान दुखी क्यों है, इसकी टांग क्यों टूटी हुई है, ये बच्चा होते ही क्यों मर गया, या ये इंसान इतनी जवानी में क्यों मर गया, या इसने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, इसकी लाइफ में इतनी हार्डशिप, आपके पास और ब्ला 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 बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं आपके पास, आंसर किसी का भी नहीं होता। लेकिन जब आपकी अवेकनिंग शुरू होती है तो आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर शुरू हो जाते हैं मिलने। ठीक है, एक एक करके आपको सारे आंसर्स मिलते हैं, और फिर आप अपने ऊपर काम शुरू करते हैं। अब आपको पता है ना कि जब आप एक जर्नी में है तो आपको बहुत सारा इनर वर्क करना है, तो आप अब इनर वर्क कर रहे हो अपने ऊपर बहुत सारा, और जब आप इनर वर्क करते चले जाते हो तो आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलती जाती है, आप अपनी रियलिटी के टुवर्ड्स जागते चले जाते हो। धीरे धीरे आप जब ये अपना इनर वर्क करते जाते हो, अपनी लेयर्स निकालते जाते हो, अपनी कुंडलिनी के ऊपर, अपने चक्रास के ऊपर जो लेयर्स लगी हैं, यानी कि जो लोअर इमोशन है, हमारा जो लोवेस्ट सेल्फ है, यानी कि शेम, गिल्ट, एपथी, एंगर, जेलसी, ये सारे जो लोअर इमोशंस हैं, ये आपकी लोअर सेल्फ है। और जितने भी हाई वाइब्रेशनल आपके इमोशंस हैं, जैसे लव, पीस, जॉय, एनलाइटनमेंट, बियॉन्ड एनलाइटनमेंट, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे एंड मैनी मोर, ये हाई वाइब्रेशन है, ये आपकी हायर सेल्फ है। तो जब आप अपनी लोअर सेल्फ का आपको पता चल जाता है, अपनी ईगो सेल्फ को आप पहचान लेते हो, और ये लेयर्स जब आप निकालते हो, तो इस आपकी जो ये 3D रियलिटी है, इसमें आपकी जो वाइब्रेशन है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। और जैसे ही आपकी वाइब्रेशन बढ़ेगी, आपके डायमेंशंस चेंज होने शुरू हो जाते हैं। जब आप 4D में होते हो तो आपका डार्क नाइट ऑफ सोल होता है, यानी कि जब डार्क नाइट ऑफ सोल चल रहा है तो आप 4D में हो रहे होते हो, और आपकी प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस दबा के जोरों शोरों से शुरू हो रही होती है। एंड याद रखिए, हर लेवल पे, हर डायमेंशन पे आपकी प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होगी। आप जिस भी डायमेंशन में एंटर करेंगे उसके हिसाब से आपकी प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस होगी। आपका एक छोटा या बहुत ही छोटा डार्क नाइट ऑफ सोल जरूर आएगा, ताकि नेक्स्ट लेवल की आपकी जो हीलिंग है वो हो सके, और आपके डीपेस्ट वुंड्स जो हैं, डीपेस्ट फियर्स जो हैं, या डीपेस्ट जो आपकी ब्लॉकेजेस हैं या कार्मा है, वो सब निकले। आपकी लीनिएज का कार्मा भी आप फील करते हैं, आप एक कैरियर भी होते हैं। इन सब टॉपिक्स पे वीडियो है, जाके जरूर देखिएगा अगर एक ट्रू सीकर हैं आप और जानना चाहते हैं बहुत सारा सच। तो माय लव, क्या होता है, धीरे धीरे आप एक एक डायमेंशन रेज होना शुरू होते हैं, आपकी ब्लॉकेजेस हटनी शुरू होती है, आपको क्लैरिटी मिलनी शुरू होती है, आपको स्पिरिचुअल नॉलेज मिलनी शुरू होती है। एक नॉलेज की भूख वैसे तो बचपन से ही होती है, हम सब सीकर ही होते हैं, लेकिन जितनी हायर लेवल के आप सोल होंगे, उतनी ज्यादा नॉलेज के लिए क्रेविंग आपको होती ही होती है। और आप बुक्स से, जहां से भी आपको नॉलेज मिले, आप वहां से, और ये नॉलेज आपको प्रोवाइड करा दी जाती है टाइम टू टाइम। आपके स्पिरिट गुरु, गाइड, एंजल, जितने भी यहाँ पर आपके साथ मास्टर सोल्स, जितने भी लोग असाइंड हैं आपके लिए, वो आपको आगे से आगे ये सारी चीजें प्रोवाइड करते चलते हैं। तो आपको ये नॉलेज मिलती चली जाती है, और एक तरफ नॉलेज मिलती है, दूसरी तरफ ये नॉलेज आपके एक्सपीरियंस में भी आ रही होती है, आपके साथ वो चीजें प्रैक्टिकली भी हो रही होती हैं। सिर्फ सुना सुनाया या पढ़ा पढ़ाया बासी ज्ञान नहीं होता है, ये आपको वो एक्सपीरियंस भी मिल रहे होते हैं, आपकी लाइफ में लिटरली मैजिक्स हो रहे होते हैं। और फिर एक दिन आता है, एक टाइम आता है,
धीरे धीरे तो आपको पता चल ही रहा होता है कि हाँ ये है, आप सुनते हो स्टार सीड है, ऑक्टेरियंस हैं, लेमोरियंस हैं, प्लेडियंस हैं, बहुत सारे स्टार सीड इस टाइम पे यहाँ पे हैं जो ओवर द गैलेक्सीज भी आए हुए हैं। या हिंदी में अगर हम कहें तो भूअर लोक से, महर लोक से, तपोलोक से, है ना, बहुत सारे लोक हैं हमारे ऊपर, मीन्स अर्थ पे। जो हमारा डायमेंशनल सिस्टम है, 15 डायमेंशनल हमारा टाइम सिस्टम है, उसमें नीचे के कुछ तल होते हैं, अतल सुतल वितल पाताल ये सब, और ऊपर के भी कुछ लोक होते हैं। तो कौन से लोक से आई है आपकी आत्मा, या इस लोक की है ही नहीं, है ना, या इस यूनिवर्स की आपकी आत्मा है ही नहीं, वो बियॉन्ड यूनिवर्स या बियॉन्ड गैलेक्सी, दूसरी गैलेक्सी से भी इस टाइम पे अर्थ पे काफी सारे स्टार सीड्स आए हुए हैं, काफी सारे रेनबो चाइल्ड, ब्लू बेबीज, इंडिगोज आए हुए हैं यहाँ पर, और वो मदर अर्थ को मीन्स एक ट्रैप्ड सोल को यहाँ से रेस्क्यू कराने में हेल्प कर रहे हैं, वाइब्रेशन को हाई करने में हेल्प कर रहे हैं। मदर अर्थ पे जो एक ड्युअलिटी क्रिएट कर दी गई है, या जो एक यहाँ पे बहुत सारे इम्प्लांट्स लगे हैं, बहुत सारे हेक्सेस हैं, कर्सेस हैं, उन सब से मदर अर्थ को मुक्त कराया जा रहा है, इस टाइम पे फ्री कराया जा रहा है। और उस सब में हम सब मीन्स अपना काम करें, अपना रोल प्ले करें। बहुत सारे लाइट वर्कर, स्टार सीड्स, ट्विन फ्लेम्स इस टाइम पे लगे हुए हैं यहाँ पर, और बहुत ही हाई लेवल की सोल यहाँ आई हुई है, बहुत सारे असेंडेंट मास्टर्स हैं यहाँ जो इस काम को बखूबी कर रहे हैं, और मदर अर्थ की वाइब्रेशन रेज हो रही है, और मदर अर्थ 5D में शिफ्ट हो रही है फॉर श्योर, ठीक है। तो मदर अर्थ अकेले 5D में शिफ्ट नहीं होती, आप लोग भी हो रहे होते हो, और 5D ही क्यों, आप बहुत सारी मल्टी डायमेंशनल एनाटॉमी को अनलॉक करते हो। आप एक बहुत ही, जितने हायर डायमेंशन के आप सोल हो, उतने ही डायमेंशंस आप अनलॉक कर लेते हो, लेकिन आप वो बाय बर्थ नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपने देखा जब भगवान कृष्ण पैदा हुए थे, वो कलाओं के साथ पैदा हुए थे, और पैदा होते ही उन्होंने चमत्कार दिखाने शुरू कर दिया, वही चमत्कार उनके दुश्मन भी बन गए, है ना। उनके ऊपर कितनी बार अटैक हुआ, कभी पूतना को भेजा जा रहा है, कभी काकासुर को भेजा जा रहा है, ऐसे राक्षसों को भेजा जा रहा होता है उन्हें मारने के लिए। तो डिवाइन नहीं चाहते कि आप ऐसी प्रॉब्लम में फंसे। पहले आप एक बिल्कुल मीडियोकर से, बिल्कुल ही एक डम से, या बिल्कुल ही आप स्ट्रगल कर रहे होते हो जीने मरने के लिए। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे बचपन से ही बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है, इवन जिंदा रहने के लिए, ठीक है, क्योंकि कुछ अलग टाइप से एलर्जीज, कुछ मीन्स आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस, कुछ ब्लैक मैजिक जैसी चीजें, और कुछ मीन्स एस्ट्रल ट्रैवल जैसी चीजें मेरे साथ होती रही हैं। तो मैं बहुत ज्यादा मीन्स सफर करती रही हूँ इन चीजों से, और बहुत स्ट्रगल मैंने किया है खुद को जिंदा ही रखने के लिए माय लव। तो ये होता ही है, क्योंकि डीमन नहीं चाहते आप जिंदा रहें, ग्रो करें। और आप कौन है, सबसे बड़ी बात तो उनके लिए ये होती है कि वो नहीं जानने देना चाहते आपको कि आप कौन है, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो आप अपनी पावर में आएंगे, और फिर आप उनके लिए खतरा बनेंगे, क्योंकि जब आपकी वाइब्रेशन हाई होगी तो उनका तो क्वांटीन लग जाएगा, है ना, क्योंकि वो तो हमारे लूश पे जिंदा है। लूश होता है हमारे लोअर इमोशन जो हम बार बार प्रोड्यूस कर रहे हैं। 95 जो पॉपुलेशन है वो लूश प्रोड्यूस कर रही है आज के टाइम पे, और हमें क्यूब सिस्टम में बांध के रखा गया है। आप देखेंगे सोसाइटीज हैं, उसमें फ्लैट्स में लोग रहते हैं, इंस्टॉलमेंट पे घर लिए हैं लोगों ने, इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी ली है, और अब वो फंस गए हैं एक दुष्चक्र में। अब वो चाह के भी उस 9 to 5 जॉब से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। लाइफ हेल हुई पड़ी है, लेकिन फिर भी दिखावा करना है, ठीक है। अपनी लाइफ में एक गुलाम की तरह काम कर रहे हैं सबके सब, तो फ्री नहीं है, और लगता है ऐसा है कि हम फ्री हैं, हम एक लग्जरी वाली लाइफ जी रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ट्रैप है, और आप इस ट्रैप में फंसे हुए हैं। अब एनलाइटनमेंट क्या है? जब आप इस रियलिटी के टुवर्ड्स जाते हो, जब आपको ये सारी चीजें पता चलनी शुरू होती हैं, जब आप 3D को समझ जाते हो, मैट्रिक्स को समझ जाते हो, और अब आप इसको ब्रेक करना शुरू करते हो। मैट्रिक्स को कैसे ब्रेक करना है? अपनी वाइब्रेशन को हाई करके। जब आप नॉलेज ले रहे होते हो, अपनी वाइब्रेशन को हाई कर रहे होते हो, अपने ऊपर बहुत सारा इनर वर्क आप कर रहे होते हो, उस टाइम आपके अंदर से इम्प्लांट्स निकलने शुरू होते हैं, जो डीमंस ने आपके अंदर, आपके बॉडी में लगाए हुए हैं। डीएनए पर कुछ सील्स लगी हुई हैं, वो निकलनी शुरू होती हैं। कुछ हैक्सेस होते हैं जो ब्रेक होने शुरू होते हैं, कुछ कर्स होते हैं जो रिजोल्व होने शुरू होते हैं। हमारा जंक डीएनए, इस पे भी वीडियो बना चुकी हूँ, जंक डीएनए जो है वो हील होना शुरू होता है, और आपकी जो हाईएस्ट लेवल की पावर है वो धीरे धीरे करके अनलॉक होनी शुरू होती हैं, और आप खुद को जानना शुरू करते हो कि मैं कौन हूँ। पहले आप जानना शुरू करते हो, और फिर वो आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस बनते हैं। फिर आप खुली आंखों से देखते हो, आपके साथ इनकाउंटर्स होते हैं, आपके जहां से आप आए हो, आप अपने मदर क्राफ्ट से मिलते हो, आप जान जाते हो आप कौन से प्लेनेट से आए हो, आपका सोर्स क्या है यहाँ आने का, कौन से लोक से आप आए हो, ये भी कह सकते हो आप। तो आपको ये पता चल जाता है कि आपका सोर्स क्या है, आप कौन हो। पहली बात, पहला एनलाइटनमेंट की कसौटी बता देती हूँ। पहला, आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं मैं, ठीक है। दूसरा, आपको पता चल जाएगा आप कहां से आए हैं। तीसरा, आपको ये पता चल जाएगा मुझे क्या करना है, मैं यहाँ क्यों आया हूं, ठीक है। पांचवा, जो मैं यहाँ कर रहा हूं वो मुझे कैसे करना है,
और उसमें आपको किसकी हेल्प मिलेगी, कैसे कैसे चीजें होंगी, ये आपको पता चल जाता है। एंड लास्ट, मुझे वापस कहाँ जाना है, आपको ये सब पता चल जाता है। ठीक है, इन सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाते हैं। आपको ये पता चल जाता है कि ये मैट्रिक्स है, यानी कि ये माया जाल है, और आपको इस माया से कैसे बाहर निकलना है, और इस जीवन को खेल जानते हुए और अपने रोल को जानते हुए, समझते हुए, अपनी रियलिटी के टुवर्ड्स जाग जाते हुए, जागते हुए आपको अपना रोल प्ले करना है, और आप जो मिशन लेकर यहाँ आए हैं उस पर आपको आगे बढ़ना है, अपनी ट्रू पावर में आना है। और ये सिर्फ मान के चलने की बात तो है ही नहीं, ये जान कर चलने की बात है। जब आप ये जान जाते हो, मानने और जानने में फर्क होता है। कुछ लोग सिर्फ मान जाते हैं और कहते हैं मैं एनलाइटेंड हूं। जो इंसान एनलाइटेंड होता है उसको ये कहने की जरूरत ही नहीं होती कि आई एम एनलाइटेंड, है ना। उसको पता होता है, उसकी बातों से, उसकी वाइब्रेशन से आप खुद ही समझ जाते हो, यस ही और शी इज एनलाइटेंड। उसको ढिंडोरा पीटने की फिर जरूरत नहीं है। ठीक है माय लव, तो ये हमारी एनलाइटनमेंट की जर्नी है। अगर आप चूजन वन है तो फॉर श्योर आपको एनलाइटेंड होना ही है। और फिर एक टर्म आती है बियॉन्ड एनलाइटनमेंट। अब ये बियॉन्ड एनलाइटनमेंट क्या है? जब आप जान जाते हो ये सारी चीजें और अब आप अपने सोल पर्पस को दबा के अब आप उन चीजों को लागू कर देते हो, शुरू कर देते हो करना, तो आप बियॉन्ड एनलाइटनमेंट चले गए। ठीक है, अब आपको फर्क ही नहीं पड़ता कौन हो, कहां से आए हो, क्या है, आपको ये पता है मुझे क्या करना है और कैसे करना है, और आपको करना शुरू करते हो। सारे भेदभाव खत्म हो जाते हैं, आप वननेस में आ जाते हैं, और आपका एक ही मिशन होता है, डिवाइन मिशन। आपको पता चल जाता है आप ही डिवाइन हैं, आप डिवाइन का एक पार्ट हैं। जैसे कि आंशिक अवतार कह लीजिए, या जैसे एक पेड़ है उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, कोई पत्ता है, कोई फूल है, कोई बीज है, कोई फल है। तो इसी तरह हम परमात्मा रूपी वृक्ष के, परमात्मा को अगर एक वृक्ष मान लिया जाए तो हम में से कोई उसका फल है, कोई बीज है, कोई फूल है, कोई पत्ता है, कोई डाली है, कोई कुछ है। ठीक है, तो हम सब परमात्मा रूपी वृक्ष के ही अंग हैं। तो हम ये जान जाते हैं, इसको कहते हैं बियॉन्ड एनलाइटनमेंट। जब आप अपने आप को ही परमात्मा समझ जाते हैं या अपने आप को परमात्मा जान जाते हैं, आप जान जाते हैं कि मुझ में से वही कर रहा है, मैं तो कोई हूं ही नहीं, मैं तो सिर्फ दृष्टा हूं, देखने वाला हूं। आप तथाता की सिचुएशन में आते हैं, तथाता की कंडीशन में आते हैं, तथाता की स्टेट में आते हैं। हिंदी वर्ड है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है बोलना। तो आप जब ये जानकर कि मुझ में से वही कर रहा है और आप समझ जाते हैं इस चीज को, पहले हम क्या सोचते हैं, डिवाइन को मुझसे जो कराना है करा ले, है ना। अब डिवाइन आप हो कौन करने वाले, पहले ये बताइए। आप कोई भी नहीं हो करने वाले, वही कर रहा है इस बॉडी में से। आपको सिर्फ एक प्रिविलेज मिली है देखने की, तो देखते रहिए ना, आपका देखने का काम है, आप देखते रहिए। और साथ में क्या करना है, जब आप ये जान जाते हो कि मैं ही परमात्मा हूं, यानी कि वो मुझ में से कर रहा है, अब मुझ में से कर रहा है तो मैं तो हूं ना अंदर जो ये देख रहा है, तो एक्शन लेना है। अब इसमें अपनी फुल पावर इसमें डाल देनी है। जो डिवाइन का पर्पस है वही अब आपका पर्पस है, जो डिवाइन का एक्शन है वही अब आपका एक्शन है, यानी कि आप में से डिवाइन ही एक्शन ले रहे हैं। तो आपको कैसे करना है कि डिवाइन होते तो इस काम को कैसे करते, अब डिवाइन होते तो ये वीडियो कैसे बनाते, मैंने बिल्कुल वैसे ही बनाई है, वैसे ही कोशिश की है, डिवाइन को उतरने दिया है खुद में से, ताकि आपको ये नॉलेज मिल सके जिस पर लोग बात करना नहीं चाहते, व्हाट इज एनलाइटनमेंट, है ना। तो मैंने बहुत ही सरल सीधे शब्दों में आपको ये बात समझाई है। और एनलाइटनमेंट कोई बहुत दूर की कोड़ी नहीं है। हाँ, काम बहुत करना पड़ता है अपने ऊपर, क्योंकि अपने इश्यूज हील करने पड़ते हैं। सबसे पहले इश्यूज को जानना पड़ता है, मानना पड़ता है कि हाँ है ये इशू मेरे अंदर, और फिर उसको हील करना होता है। और जैसे जैसे आप हील करते चले जाते हो आप एनलाइटन होते चले जाते हो। ऐसा थोड़ी है कि एक ही दिन में आपको सारे राज खुलेंगे, राज धीरे धीरे खुल रहे होते हैं। एक दिन तो फिर सिर्फ कड़ियां जुड़ती हैं, एक दिन तो वो आखिरी दरवाजा खुल जाता है जब आपके ऊपर बरसात होती है, डिवाइन आपके अंदर उतर जाते हैं, उतरे ही हुए हैं, बस वो पर्दा हट जाता है और आप और डिवाइन एक हो जाते हो। आप ही हो मीन्स डिवाइन ही है, इस खिड़की में से झांक रहे हैं। ये बॉडी एक खिड़की है जिसमें से डिवाइन झांक रहे हैं, इसको ऐसे समझ लीजिए आप। तो ये जब आपको पता चल जाता है कि इस शरीर रूपी खिड़की में से डिवाइन झांक रहे हैं और आप बस एक उनका पार्ट हैं और आप एक्सपीरियंस ले रहे हैं। जैसे एक बूंद है, जब वो समुद्र से अलग हो जाती है तो वो बादल बनकर ऊपर जाती है, वो बादल बनने का भी एक्सपीरियंस लेती है, वो बारिश का भी एक्सपीरियंस लेती है, जमीन पर गिरती है और फिर वो नदी भी बनती है और वो फिर बहने का भी आनंद लेती है, एक्सपीरियंस लेती है, और वो बहते बहते कितने रास्तों से होते हुए वापिस आकर समुद्र में मिलने का भी एक्सपीरियंस लेती है। हम सोल बिल्कुल ऐसे ही हैं। एक बूंद की जो जर्नी है वो हम सोल की जर्नी है, ठीक है। तो बूंद देखने वाली है, वो सागर ही है, आखिर में उसको सागर ही हो जाना है, सागर से ही निकली है, सागर में ही मिलना है।
लेकिन वो एक अलग रास्ता तय कर रही है। जैसे हम इस बॉडी में एक अलग रास्ता तय कर रहे हैं, हम कितना ही सोचे हम सागर से अलग हैं, लेकिन लास्ट में आके हमें सागर में ही मर्ज हो जाना है और फिर एक नई यात्रा पर निकल पड़ना है। हर बूंद की यात्रा हर बार अलग होगी, हर बार अलग जगह पे वो बारिश की बूंद बन के गिरेगी, हर बार एक अलग जगह से वो बहेगी, नई नई जगहों से वो बहेगी, तो उसके एक्सपीरियंस अलग होते हैं। इसी प्रकार हमारे भी, इसी तरह से हमारे भी एक्सपीरियंस जो है वो डिफरेंट होते हैं। और जब वो आती है तो सागर पहले जैसा नहीं रह जाता, सागर कुछ अलग होता है, तो वो एक अलग तरीके से सागर को भी जानती है। सो यू आर नॉट अ ड्रॉप इन एन ओशन, यू आर एन ओशन इन अ ड्रॉप। अब ये बता दिया है मैंने आपको। जब ये बात आपका अपना एक्सपीरियंस हो जाए, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस हो जाए, वो है एनलाइटनमेंट। और जब आपको फर्क ही ना पड़े फिर किसी भी चीज से, और आप अपने अंदर से ही डिवाइन को उतरने दें और उनके ही अकॉर्डिंग आप एक्शन लें, जो आपको इंस्टिक्ट आ रही हैं, जो आपको इंट्यूशंस आ रही हैं, उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन लें, आप उसके अकॉर्डिंग अपने टारगेट बनाएं और फिर उसमें अपना 100% झोंक दें, लगा दें और फिर उस काम को आप आगे बढ़ने दें। और जो भी उसका रिजल्ट आए वो अगर आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग है या नहीं है, आप उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ते जाएं। कोई लेना देना ना रखें इस चीज से कि क्या रिजल्ट आया, अब रिजल्ट सही नहीं आया तो अगली बार मैं मेहनत ही नहीं करूं, ऐसा वैसा ये कुछ भी नहीं आप फिर करेंगे। और आप सिर्फ करते चले जाएंगे, चाहे उसका रिजल्ट जो है वो परमात्मा की मर्जी है, आप उनकी मर्जी के अकॉर्डिंग चलेंगे। आप आपका हर एक्ट, आपकी चाल ढाल, आपका बोलना, आपका हंसना, आपका हर एक्ट ऐसा हो जाएगा, मीन्स डिवाइन एक्ट हो जाएगा। जैसे डिवाइन करते वैसे ही आप करेंगे। भगवान कृष्ण कैसे जीते, बुद्ध कैसे जिए, आप वैसे ही जीना शुरू कर दोगे फिर, ठीक है। तो ये होता है आपका एनलाइटनमेंट एंड बियॉन्ड एनलाइटनमेंट। आई होप काफी सारी क्लैरिटी मैंने आपको दे दी है इस टॉपिक पर। ऐसे ही बहुत सारे नए नए टॉपिक्स मैं आपके लिए लाती रहूंगी। आई होप मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी और आप उनके बारे में सोचेंगे तो जरूर। लव यू, ब्लेस यू, कीप स्माइलिंग टिल देन एंड पर्सनल रीडिंग लेना बिल्कुल भी ना भूलें। स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए रात का कुंडलिनी एक्टिवेशन का सेशन आप ज्वाइन कर सकते हो। माय लव, लव यू, ब्लेस यू, फिर मिलते हैं।